अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, अब इशू ठीक हो गया है, जस्ट वेट अ मिनट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ पे। मैं हूँ आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, मस्त है, एकदम फिट एंड फाइन है और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और इसी जज्बे के साथ आज आप बैठे हैं क्लास में कि आज की क्लास में भी हम कुछ नया सीखेंगे, है ना। आज जो है हम नाउन का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं और नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन संडे को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे रेडी है भाई? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बढ़िया। चलो बढ़िया, कल तक जो कॉन्सेप्ट किया था हमने सारा कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। कल जो हमने पढ़ा है वो क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, कल की क्लास भी अब्रप्टली अचानक से एंड हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था हमारे साइड से। आज की क्लास हम लगभग 10 के आसपास फिनिश कर देंगे, है ना। ये जो इशू चल रहा है 2-3 दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो कल हम पढ़ रहे थे अपॉस्ट्रोफी केस, है ना। अपॉस्ट्रोफी के बारे में, पॉसेसिव केस के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी, ये हो चुका था हमारा, है ना। ये सारा क्वेश्चन एंड ऑल हमने सॉल्व कर लिया था। थोड़ा सा मैं आपके सामने रिविजन करना चाहूँगी जो हमने पढ़ा था नाउन एंड केसेस में अपॉस्ट्रोफी का। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया था ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, अभी कल मैंने आपको बताया कि नाउन में एक केस होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी केस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो होता है पॉसेसिव केस, है ना। इसको कहते हैं पॉसेसिव केस। इसका अगर मैं हिंदी में मायने बोलूँ तो क्या होता है, ये होता है अधिकार बताने के लिए। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या बताने के लिए? मालिकाना हक, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी इमोशन पर, है ना। नाउन का नाउन पे अधिकार, है ना, बेसिकली ये बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके तरीके हैं। पहली बात तो हमने डिवाइड किया इसको 2 तरीके से कि लिविंग नाउन्स और नॉन लिविंग नाउन्स। तो अगर हम लिविंग नाउन का अधिकार बता रहे हैं तो वो किस तरह से बताएंगे, है ना। 2 भाग में हमने नाउन्स को डिवाइड किया, एक होता है लिविंग नाउन्स और एक होता है नॉन लिविंग नाउन्स। आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग पे कैसे आप पोजेशन लगाएंगे। ठीक है, 2 तरीके से। अब इसके अंदर भी और 2 तरीके मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफे लगाने का 2 तरीका होता है। लिविंग नाउन्स के साथ भी हम 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो होता है कि आपने अपॉस्ट्रोफे और एस लगाया, है ना, किसी नाउन में, और वो क्या बन जाता है, जैसे जूहीज क्लास, है ना, जैसे मैंने बोला जूहीज क्लास, है ना, विनोद्स नोट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम अधिकार बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अपॉस्ट्रोफे एस लगाकर। ठीक है, एक होता है जहाँ पर सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफे लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? उसका लॉजिक क्या था? क्योंकि वो जो नाउन होते हैं उनका साउंड कैसा आता है, ऑलरेडी स या श में, जिसको हम क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड। कैसा साउंड कहते हैं? हिसिंग साउंड। मतलब अगर आप उन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण करते समय स या श जैसे शब्द, श या स का जो उच्चारण है, जो आवाज साउंड है, वो लास्ट में आता है। तो जब ऐसा होता है तो आप वहां पर एस अलग से नहीं लगाते हैं। ये था बेसिक क्रक्स, है ना, जो कल हमने पढ़ा था। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई थी। नॉन लिविंग नाउन के साथ हम क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और इसके एक्सेप्शन भी बताए जाएंगे। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफे एस या अपॉस्ट्रोफे नहीं लगता है, यहाँ पर हम डील करते हैं ऑफ से। क्या लगता है? ऑफ। ठीक है, चलिए जी, अब बिल्कुल सही है भाई, है ना। चलो, हाँ जी, अभी ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना। चलिए, अब
ये तो हमने देख लिया था कि कैसे यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी लगाना है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उसके बाद मैंने आपको ये एस वाला केस भी बता दिया था, ठीक है, कि अगर प्लूरल नाउन है तो भी हम किस तरह से यूज़ करेंगे और अगर सिंगुलर नाउन है तो भी हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम जॉइंट पोजेशन की, है ना। जॉइंट पोजेशन क्या होता है, नाम जैसे आपको समझ में आ रहा है, मैंने बोला जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, एक साथ, है ना। पोजेशन मतलब ये ऐसा पोजेशन है जो दो लोगों का एक पर, जैसे मैंने बोला कि गोलू और भोलू, है ना, गोलू और भोलू की जो सिस्टर है वो है पिंकी, है ना। गोलू और भोलू की सिस्टर जो है वो है पिंकी। तो अब ये पिंकी के ये दोनों भाई हैं, ये इसकी सिस्टर है, तो इन दोनों भाइयों का पिंकी पर समान अधिकार है ना। दोनों भाइयों का पिंकी पर समान अधिकार है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जॉइंट पोजेशन की बात हो रही है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे गोलू एंड भोलू, अब ये लास्ट में सिस्टर इज पिंकी, सिंपल। अगर हम जॉइंट पोजेशन की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलू एंड भोलू सिस्टर इज पिंकी, क्योंकि इन दोनों का अधिकार है उस पर, ठीक है। आप नाम को चेंज भी कर सकते हैं, भोलू यहाँ आ जाए, गोलू यहाँ आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लास्ट में ही आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है जब हम संयुक्त अधिकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जब हम संयुक्त अधिकार की बात कर रहे हैं, जॉइंट पोजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके जो पिताजी की प्रॉपर्टी होगी, आपके पिताजी का जो घर है, वो अगर आप इकलौते हैं तो सिर्फ आपका है, अगर आपके भाई बहन है तो उन सभी का भी उस पर अधिकार है, तो वो क्या है, जॉइंट पोजेशन है, ठीक है। या ये वाली बात समझ में आ गई सभी को, राइट, वेरी गुड। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, वैसा तो गलत हो जाएगा कहना, है ना। तो वैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, करीना एंड करिश्मा, है ना, दोनों एक्ट्रेसेस जानते हैं सभी। करीना एंड करिश्मास मदर, इनकी मदर का नाम क्या है, बबीता है। मदर बबीता वॉज अ फेमस एक्ट्रेस, तो इनकी जो मदर बबीता है वो भी एक ज़माने में बहुत ही फेमस जो है अभिनेत्री थी। करीना एंड करिश्मा, इसको उल्टा कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर करिश्मा लिख दो, यहाँ पर करीना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान रखना है कि लास्ट वाले पे लगाना है आपको अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। अगर दोनों पे लगा है मतलब दोनों का अलग अलग पोजेशन होगा। कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जहाँ पे दोनों पे अलग अलग लगा हुआ है ना, अपॉस्ट्रोफी दो नाउन्स पे, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग अधिकार बताया जा रहा है, वो भी पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में सुना सभी ने। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हैज मेड सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों भाई या जो भी दोनों के नाम पे कंपनी है, तो जॉनसन एंड जॉनसन्स, ठीक है। लास्ट वाले में ही अपॉस्ट्रोफी लगता है। ये कौन से केस में, जब हम जॉइंट पोजेशन की बात करते हैं, ठीक। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन बनाइए और मुझे बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। हिसिंग साउंड वाले हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस नहीं आता, यही तो मैंने कल बताया था, है ना। ठीक है, चलो। काया एंड माया, इसमें ना देखो 4 सेंटेंस हैं, कौन सा सही है, आप किसके साथ है, ए के, बी के, सी के या डी के, बताएंगे आप। काया एंड मायाज ब्यूटी पार्लर इज वेल नोन इन आवर लोकेलिटी। Kaya's and Maya's beauty parlor is well known in our locality। या फिर आगे देखो, आगे भी 2 चीजें लिखी हुई हैं, अब बताएंगे कौन सा इसमें सही है। ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखना, और आपको यहाँ पर एरर नजर आ जाएगी, गड़बड़ जो है जिस सेंटेंस में है वो नजर आ जाएगी, ठीक है। सी सही है, ए क्यों गलत है भाई? बहुत बढ़िया। ए जो है वो क्यों गलत है? काया एंड मायाज ब्यूटी पार्लर्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल कर दिया, जबकि जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है कि काया एंड माया दोनों बहनें हैं मान लो, या दोनों पार्टनर्स हैं, जो भी हैं, उनका एक ही पार्लर है। अगर एक ही पार्लर है तो ये एस क्यों आया भाई? ये होती है छोटी सी गलती जो हमको एग्जाम हॉल में मार्क्स दिला भी सकती है और मार्क्स ले भी सकती है, माइनस भी करवा सकती है, तो इनको ध्यान देना है। बिल्कुल सही, शानदार, है ना, एकदम पैनी निगाहें, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर किया है। काया एंड मायाज ब्यूटी पार्लर इज वेल नोन इन आर लोकेलिटी। अगर मैं इसको स्वैप कर देती, माया इधर काया इधर, तो भी ये बिल्कुल सही होता। वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या लिखा है। बोथ चाइना एंड इंडियाज पोएट्स प्रेज माउंट एवरेस्ट ग्लोरी इन देयर पोएम्स। चलो ये भी क्वेश्चन है। अब यहां पर आप बताएंगे कि गड़बड़ जो एरर है वो कौन से पार्ट में है। जो अभी समझा है उसी के बेसिस पे बनेगा ये, ठीक है। वेरी गुड, सी में है गड़बड़ जी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ग्लोरी में क्या गड़बड़ है? ए में गड़बड़ है। वेरी गुड। देखो क्या बोला जा रहा है, मैंने क्या बोला, संयुक्त अधिकार है। संयुक्त अधिकार है मतलब एक साथ बहुत लोगों का एक चीज पर मालिकाना हक है, तो अलग बात है, वहां पर आप एक बार अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। बट अगर संयुक्त नहीं है, अलग अलग है, अब इंडिया अलग चाइना अलग, उनके पोइट्स भी अलग होंगे, चाइनीज पोइट्स अलग होंगे, इंडियन पोइट्स अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बोथ चाइना एंड इंडियाज, तो मतलब यहाँ पर तो हम एक बना दिए उनको, है ना। सिर्फ एक जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगा तो वो तो एक बन गया। ये गड़बड़ है, यहाँ पर हो जाएगा बोथ चाइनाज एंड इंडियाज। चाइना के और इंडिया के पोएट्स प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं माउंट एवरेस्ट ग्लोरी इन देयर पोएम्स। अपने अपने पोएम्स में, कविताओं में वो माउंट एवरेस्ट की प्रशंसा करते हैं। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया, वेल डन। ए में है गड़बड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अब बताएंगे, आई शोड माई सिस्टर्स महिमाज हाउस टू वन ऑफ माई कुलीग्स। एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, है ना, आप देखेंगे जो नाउन से एरर होती है वो नाउन एंड नंबर से मोस्टली आती है और नाउन एंड केसेस से आती है। नाउन एंड जेंडर भी एक पार्ट होता है, बट जेंडर की एरर एसएससी सीजीएल में ना के बराबर देखने को मिलती है। तो अगर कोई पार्ट ज़्यादा नहीं आता है तो उस पर ज़्यादा अटेंशन देने का मतलब है ही नहीं, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि टियर 1 क्वालिफाइंग है, तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम अच्छे मार्जिन से ही क्वालिफाई करें, ठीक है। तो हम उन पार्ट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी टियर 2 के लिए भी कुछ चीज़ें हमको रखनी है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, आई शोड माई सिस्टर्स, ये देखो पोजेशन में एरर बनेगी बहुत अच्छे से। माई सिस्टर्स महिमाज हाउस, अब ये वाक्य पढ़ने में ही लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है कि नहीं। सभी का आंसर बी आया, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ना अच्छा लगेगा कि अगर आप बी बता रहे हैं तो बी में क्या, बी डैश ये नहीं आना चाहिए मैम, ये भी बताओ, ठीक है। आंसर आप लोग बता रहे हैं, कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है, पर आप ये भी बताइए कि उसमें क्या लगता है आपको, ठीक है। लॉजिक भी बताइए। अभी देखो, मैंने अपने कुलीग को, कुलीग मतलब जैसे ऑफिस में काम करते हैं ना, मतलब वहाँ पे जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो मेरे साथ जो और भी टीचर्स हैं वो मेरे कुलीग हैं, ठीक है, सहकर्मी जिनको हम कहते हैं। मैंने दिखाया अपनी सिस्टर महिमा's हाउस टू वन ऑफ माई कलीग्स, मतलब मैं अपने कुलीग्स को अपनी सिस्टर महिमा का घर दिखाया। तो यहाँ पर सिस्टर में अपॉस्ट्रोफे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये घर किसका है, महिमा का। और अक्सर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि हमको जिस भी नाउन पे अधिकार बताना है, इस पे बताना है, इस घर पे बताना है अधिकार, तो इसके पहले जो नाउन होगा ना उसी पे अपॉस्ट्रोफे लगता है, ठीक है। ये थी टिप आप लोग के लिए, जिस पर अधिकार बताना है उसके पहले वाले नाउन पे ही अपॉस्ट्रोफे हम लगाते हैं, याद रखिएगा। तो ये सिस्टर तो गलत हो गया यहाँ पे। आई शोड माई सिस्टर महिमा's हाउस, मेरी बहन महिमा का घर। किसको दिखाया, अपने सहकर्मी को। कौन से, एक सहकर्मी को। वन ऑफ लिखा है ना, वन ऑफ लिखा है तो इसके बाद वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। अच्छा, एक और तरीके से एरर बन सकती थी यहाँ पे, अगर अपॉस्ट्रोफी की नहीं बनती तो कुछ इस तरीके से भी बन सकती थी। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ आपको फंसा सकता है ना। तो ये उनमें से एक है, ठीक। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। चलो ये भी आपको आंसर मिल गया, ये है पार्ट बी में गड़बड़। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए कुछ इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर फंसाएगा। सारे इंपॉर्टेंट तरीके और जहाँ जहाँ आप फंस सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। इससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा, इतना याद रखेंगे, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, केसेस से। माई मदर्स फ्रेंड्स हस्बैंड, माई मिस्टर देवी प्रसाद वर्क्स इन दी इंडियन आर्मी। रिपीटेशन तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, रिपीटेशन का क्योंकि कोई जगह नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या ये रिपीटेशन सही है, मुझे बताएंगे क्या ये रिपीटेशन सही है। फिर से आप लोग वही आंसर कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, आंसर के साथ साथ मुझे लॉजिक बताओ कि मैम यहाँ पे ये नहीं ये आएगा, तब तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है। अभी बात किसकी हो रही है, पहले यहाँ पे समझो सेंटेंस को, है ना। बात किसकी की जा रही है, माई मदर्स फ्रेंड्स हस्बैंड, मतलब बेसिकली मेरी माता जी की दोस्त का पति, इसी की बात कर रहे हैं, है ना। मेरी मदर की फ्रेंड का हस्बैंड, तो आप इसको पकड़ो पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा, द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। फिर आप लिखेंगे मिस्टर देवी प्रसाद, है ना। ये देवी प्रसाद वो वाला नहीं है, वो मैं मछली, अच्छा वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, ठीक है। ये वो वाला देवी प्रसाद नहीं है, ठीक। हाँ, अगर हम हस्बैंड सामने लिख रहे हैं ना तो द लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर उनकी बात कर रहे हैं। सो द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स फ्रेंड, ठीक। मिस्टर देवी प्रसाद वर्क्स इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। आर्मी कौन सा नाउन है बताओ, आर्मी कौन से नाउन में आता है, क्या बात है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, देवी प्रसाद का फिश का बिजनेस था, अब उसमें तो झोल और गोलमाल हो गया, बेचारे ने आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। वो आर्मी में ही था, आया था फिश के बिजनेस में, वापस चला गया वो, ठीक है। क्योंकि उसकी जो मछली थी वो तो बाबू भैया तेल में फ्राई करके खा गए, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, यस, है ना। ये जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन होता है। बहुत ही बढ़िया, गलती इस पार्ट में थी, शानदार। अभी यहाँ पर देखो ये चीजें हमने पढ़ा था, कंपाउंड नाउन, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टेप सन, अटॉर्नी जनरल, ये सब पढ़ा था हमने, सारे कंपाउंड नाउन्स पढ़े थे। अब इनको अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये जो इनके मेन वर्ड है ना, इनमें एस लगा देते हैं। बट इनका पजेसिव केस बनाना है, अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको क्या बोला था, जिस भी चीज पे हमको अधिकार बताना है, हेल्थ पे, ऑफिस पे, हाउस पे, इन पे अधिकार बताना है, इनके पहले कौन सा वर्ड आ रहा, लॉ, लॉ, और यहाँ पे फादर, आप एपोस्ट्रोफे उसी पे बताएंगे, ठीक है। ये कार है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया मोहन, तो कार पे अधिकार बताना है कि ये मोहन की कार है, तो एपोस्ट्रोफे कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। उसी लॉजिक के साथ ये जो कंपाउंड नाउन होंगे, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि इनके मेन वर्ड पे हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफे, ब्लंडर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। आपको देखना है भाई मुझे हेल्थ पे अधिकार बताना है, मुझे ऑफिस पे अधिकार बताना है, या घर पे अधिकार बताना है, इसके पहले क्या है ये, तो यहाँ पे लगेगा। बात क्लियर हुई, एकदम आसान तरीके से समझो, इन दोनों में अंतर है। अधिकार बताने के लिए आखिर वाला वर्ड वो कुछ भी हो, और अगर प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड, ठीक है। हाँ या ना, बिल्कुल सही। जल्दी से सारे के सारे एक बार थम्स अप करके बता दो कि मैम यहां तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस दो, चलो जल्दी से। पिछले क्वेश्चन में वर्क्स कैसे नहीं होगा, हम मिस्टर देवी प्रसाद की बात कर रहे हैं ना। देवी प्रसाद क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसीलिए तो वर्क्स आया ना, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक। चलो जी, यस आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं, बनाओ इसको। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैंने कहा आपसे अपोस्ट्रोफे से बनते हैं, केसेस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो 2016 टियर 1 का पेपर है, 27 अगस्त शिफ्ट 1 का। मेड सर्वेंट बिहेवियर कॉज्ड ग्रेट अनॉयंस, मतलब गुस्सा, है ना, चिड़चिड़ाहट, टू माई रिलेटिव्स ड्यूरिंग देयर स्टे एट माई होम, है ना। तो यहाँ पे देखो किस में है गड़बड़,
कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है? अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास में। बट बेटा एक बार आप एक काम करना, प्रीवियस सेशंस को देख लेना। ये तो आप बीच में आए हो ना, इसके पहले जो बेसिक हुआ है उसको भी जरूर देख लेना। चलो वेरी गुड। यहाँ पर देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो सिंपल, हमको किस पे बताना है, उसका व्यवहार जो था है ना वो खराब था। इस व्यवहार पे ही हमको पोजेशन बताना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है बॉस, बचा के रखो। बिहेवियर में पोजेशन बताना है। बिहेवियर के पहले क्या है, सर्वेंट लिखा, बस सर्वेंट पे लगा दो, इसको हटा दो, ठीक है। माय मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, बात समझ में आई? अब इस लॉजिक से कभी गलती नहीं होगी। जिस पे अधिकार बताना है उसके जस्ट पहले जो वर्ड है, जो नाउन है, उसी पे अपोस्ट्रोफी लगा दो, झंझट खत्म। ठीक, बताओ ये वाला लॉजिक याद रहेगा? ये वाला लॉजिक जो मैंने बताया, जिस पर अधिकार बताना उसके पहले वाले नाउन को पकड़ो, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। अगर उसमें साउंड हिसिंग आ रहा है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मेड सर्वेंट्स की जगह पे मैं ले लेती कि सुरेश, है ना, माई मेड सर्वेंट सुरेश, अगर यहाँ पे बोल देती मैं मेड सर्वेंट जो भी, चलो मैं सिर्फ सुरेश लेती हूँ, ठीक है, इसको भी हटा दो आप, सुरेश, तो यहाँ पे क्या होता, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता, सुरेशियस बिहेवियर, क्योंकि वहाँ पे साउंड कैसा है, हिसिंग साउंड है। और मजे की बात तो ये है कि आपको सिर्फ एरर को टिक करना है, आपको लिखना थोड़ी है वहाँ पे जाके, ठीक है, तो ये भी सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, गड़बड़ थी इस पार्ट पे, ये रहा, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ब्रदर्स इन लॉ बट द फर्स्ट फ्लोर इज माई फादर्स इन लॉ लाइब्रेरी। चलो क्या गड़बड़ है यहां पे? हाँ जी, क्या बात है, एकदम जोश में कमी नहीं आनी चाहिए, फटाफट। आज नाउन का चैप्टर होगा दी एंड, जितनी अच्छे से आप लोग समझेंगे उतना ही हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। और वोकैब और होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, मैंने कल के पीडीएफ में रख दिया था होमवर्क क्वेश्चन, तो बट किसी ने किया नहीं है, मतलब किसी ने पीडीएफ ओपन ही नहीं की। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई 2 ब्रदर्स इन लॉ। एक ही क्वेश्चन में दोनों लॉजिक समझिए, 2 लिखा है तो ये क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए ब्रदर्स आया, 100% सही, गलती निकाल ही नहीं सकते, ब्रदर्स इन लॉ। बट के बाद देखो द फर्स्ट फ्लोर, ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये घर तो मेरे ब्रदर्स इन लॉ का है, बट जो पहला तल्ला है, फर्स्ट फ्लोर है, इज माई फादर्स इन लॉ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अधिकार बताना है, लॉ के पहले लगा दो, इसको हटा दो, आंसर बन गया, समझे? यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। इसको कहते हैं समझना, सीखना और इम्प्लीमेंट करना। क्या कहते हैं? समझना, सीखना और इम्प्लीमेंट करना। इसको अगर कर लिया क्लास में ही ना, आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा और बहुत सॉलिड तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, उनको लॉजिकली समझना और इम्प्लीमेंट करना एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है, ठीक है, और वो कर लिया तो फिर सीजीएल के आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ इसमें जल्दी से। His daughter-in-law behavior was commendable. Again, same चीज, सेकेंड्स में 2 सेकेंड के अंदर टिक करो, आगे बढ़ो, 2 सेकेंड। यस, ग्रेट। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ इसमें, ये भाई बहू का जो व्यवहार था वो बहुत ही बढ़िया था, फलाने की बहू बहुत ही अच्छे से उनका व्यवहार था, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ लॉ के बाद एस लगेगा। गलती है ए वाले पार्ट में, बन गया मैम, आगे बढ़ो, ये वाला समझ गए हम, ठीक है। चलो, अरे वाह क्या बात, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसे ही कमेंट्स आने चाहिए, है ना, ऐसे ही कमेंट्स आने चाहिए फटाफट से। उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा? आप यहाँ पर देखिए, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उसमें से मोस्टली सारे लोगों का आंसर आ रहा है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आप ये बताइए, क्या नहीं समझ में? अगर आप आज की पहली क्लास में आए हैं तो नहीं आएगा, ठीक है, आपको इसके पहले भी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, बीच से आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर ध्यान से समझो, इससे भी बनती है एरर। कहते हैं ना कि
कोई आपका वेट कर रहा है ना, कोई आपके लिए पूछ रहा था, अरे कोई एक पर्सन आया था जिसका बैग छूट गया है, ठीक है। तो जब हमको ऐसे होता है ना कि कोई आया है, किसी का बैग छूट गया है, किसी की कॉपी है, हमको नाम नहीं पता उस पर्सन का, तो अगर नाम नहीं पता है तो हम क्या यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए, समवन, है ना। समवन वॉज वेटिंग, अरे कोई तो होगा वहाँ पे, लुक फॉर एनीवन, एनीवन, समवन, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये जो शब्द होते हैं ना, ध्यान से देखिए, या तो somebody बोलोगे या तो someone बोलोगे, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी वाला केस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। somebody बोलो या someone बोलो, बात एक ही होती है। anybody बोलो या anyone बोलो, बात एक ही है। nobody, no one, बात एक ही है। everybody, everyone, बात एक ही है, ठीक है। वही लॉजिक है ना। अगर मैं बोलूँ किसी का बैग छूटा है, पता नहीं किसका है, आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपको एक गुमनाम सा बैग दिख रहा है, कोई उतर गया, अरे किसी का बैग छूट गया, वो कौन किसी था हमको तो नहीं पता, तो क्या बोलेंगे, समवन, किसी के लिए। अभी हो गया बैग। अब मुझे बताइए मैं अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे लगाऊं, ये हो गया समवन और ये हो गया बैग, अपॉस्ट्रोफी में कहाँ पे लगाऊं, ठीक है। बेटा जो नाउन के नोट्स है ना, वो क्या है, जितने भी पार्ट्स हो गए हैं सबका पीडीएफ आपके नोट्स हैं। ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा, सिर्फ आपके लिए है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अभी तो क्लास देख रहे हैं, उसके बाद जो पीडीएफ है आपके पास, वो आपके नोट्स हैं, उसमें से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ कंटेंट पूरा 6 क्लास का आपको मिल चुका है, वही आपके नोट्स हैं, ठीक है। चलिए, यस, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा समवन्स बैग, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं समवन एल्स और फिर मैं बैग बोलूं, ठीक है, समवन एल्स और फिर मैं बैग बोलूं, तो मैं कहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी, आंसर करना। मैंने बोला समवन एल्स और फिर मैंने बोला बैग, बिल्कुल बढ़िया खुशबू, वेरी गुड ओमी, क्या बात है, ग्रेट। यस अभिषेक, बहुत बढ़िया। चलो, अगर मैंने बोला समवन एल्स और बैग, तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, वह एक ही लॉजिक, एक ही रूल, वही चीज याद रखेंगे, कहाँ पे लगाएंगे हम, एल्सेस। यस, एग्जाम में क्या करेगा पता है, एग्जाम में करेगा समवन एल्स किया, यहाँ पे लगा दिया अपॉस्ट्रोफी। अब बताओ भाई गलती है ना, अब बताओ गलती क्या है। तो आपको ये देखना है कि अगर इन शब्दों के साथ एल्स वर्ड का यूज किया जा रहा है ना, इन शब्दों के साथ अगर एल्स वर्ड आया है और उसके बाद आपको पोजेशन बताना है, तो आखिरी वाले पे, लॉजिक वही बोलता है आखिरी वाले पे लगाना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक। बहुत ही शानदार, यही चीज है जो यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। चलिए बनाइए ये क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रेट। हाँ तो देखो ना, अभी somebody else's है ना, कहाँ, अरे बाबा else बोलने से कहाँ पे कैसा आ रहा है, देखो, I don't think it is your house, it is somebody else's, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is somebody else's, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई, यस, है ना। यहाँ पर भी तो मैंने वही बताया था, क्या बताया मैंने, else के साथ में क्या लगाएंगे, somebody else's, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये कहाँ गए हम, ये रहा, ठीक, somebody else's, ग्रेट ग्रेट। यहां पर ये आप जो कह रहे हैं ना बेटा, ये एस अगर होगा तो एस नहीं लगेगा, ठीक है, यहां तो ई है ना, ठीक है, तो आप लगाएंगे, ठीक। चलो, यहां पर गलती जो है वो पार्ट सी में हो गई, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, द मैनेजर शोड अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर एनीवन एल्स
फीलिंग्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल। चलो क्या हो जाएगा मतलब? एल्सस होगा भाई, एल्सस होगा, ठीक। यस, चलो ये क्या हो जाएगा? यस, बहुत बढ़िया, है ना। मैनेजर शोड अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड। फ्लैग्रेंट है ना कि बहुत ही शर्मनाक तरीके से बिहेव किया, बहुत ही गंदे तरीके से बात किया ना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड करना यानी अपमान ही करना होता है, रिगार्ड्स नहीं देना। फॉर एनीवन एल्स, यहाँ पर गड़बड़ किसमें है? यहाँ पर लगेगा अपोस्ट्रोफे, ना कि एनीवन पे। लास्ट वाले पे आएगा, फीलिंग्स पे बताना है तो फीलिंग्स का लास्ट में ये है, मतलब गड़बड़ यहाँ पर हो गई। शानदार, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, है ना। इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है और समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बात समझेंगे, है ना। जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग नाउन्स की, लिविंग नाउन्स के केसेस हमने पढ़ लिए, है ना। जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग नाउन्स की, तो नॉन लिविंग से क्या मतलब समझते हैं आप? नॉन लिविंग मतलब जिनमें जान नहीं होती है ना, जो निर्जीव है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझना, गोलू ने, है ना, भोलू की पेन ले ली और ले क्या ली, उसको बोला भाई मैं बाद में दे दूंगा, और वो भूल गया, है ना। उसके बाद गोलू ने भोलू की पेन ली, तो भोलू जाके उसको बोल सकता है ना कि भाई मेरी पेन है, अब तो मुझे वापस दे दो, कितने दिन रखोगे, पेन मुझे दे दो वापस। तो भोलू जो है गोलू से अपनी पेन मांग सकता है, क्लेम कर सकता है, मेरी है मुझे दो वापस। यही अगर मैं बोलूं कि ये आपका पेन है और इसका एक ढक्कन है, ठीक है, ये पेन है और इसका एक ढक्कन है तो पेन का ये ढक्कन ना, पर अगर मैं इस ढक्कन को इसे हटा दूं, फेंक दूं, ना यूज करूं, कहीं और रख दूं, है ना, इस पे वापस ना लेकर आऊं, तो क्या ये पेन क्लेम कर सकती है या सकता है, व्हाटएवर, क्योंकि ये निर्जीव है। भाई मेरा जो ढक्कन है वो वापस करो, है ना, बात समझ में आई। तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो अपनी चीजों का दावा नहीं कर सकती हैं, अपनी चीजों को वापस लेने का दावा नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको नॉन लिविंग कहते हैं, है ना। अभी नॉन लिविंग है और लिविंग में जब अपॉस्ट्रोफे लगा रहे हैं तो दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए, दोनों को सेम कर देंगे तो फर्क क्या रहा। इसीलिए यहां पर अपॉस्ट्रोफे एस नहीं बल्कि पोजेशन बताते हैं ऑफ लगाकर। क्या लगाकर? ऑफ लगाकर। क्या हो जाएगा ये? पेन की कैप को पेन्स कैप अगर लिखा, बिल्कुल गलत, है ना। ये क्या हो जाएगा? कैप ऑफ द पेन, कैप ऑफ द पेन या द कैप ऑफ द पेन, ठीक है, बात समझ में आई। तो क्यों लगाते हैं इसका लॉजिक समझे। लॉजिक ये है कि भाई ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को लिविंग से अंतर तो कुछ होगा ना, और वो अंतर कैसे दिखता है पोजेशन में, कि ये दावा नहीं कर सकते कि ये फलाना चीज मेरी है, ये तुम मुझे वापस करो। तो यहाँ पर उनका अधिकार अलग तरीके से बताया जाता है और वो होता है ऑफ लगाकर। इसके काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हम अपॉस्ट्रोफे एस लगाते हैं जो कि लिविंग कैटेगरी में नहीं आती हैं। वो कौन सी है, क्या है, क्यों करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे 5 से 10 मिनट के बाद। अभी जो मैंने बताया समझ में आई बात? कैप ऑफ द पेन, यस, केप नहीं होगा बेटा, कैप होगा, है ना, वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेबल्स लेग, बिल्कुल गलत, लेग ऑफ द टेबल बिल्कुल सही। ट्रीज लीव्स, पेड़ों की पत्तियां, गलत, तो लीव्स ऑफ द ट्री, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो वेल्स वाटर, कुएं का पानी, तो क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ द वेल, ऑफ लगेगा, नॉन लिविंग है, ठीक। अभी बनाएंगे, यस, है ना, अभी बनाएंगे क्या? क्वेश्चन। फटाफट से देखो ये क्वेश्चन और बना के बताओ, मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप 100% सही करने वाले हैं इसको। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखो और आंसर करो। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, है ना,
ये क्या होता है, अक्सर दिवाली की सफाई वफाई करो तो फिर होता है ना, पता चलता है अरे बाप रे अंदर कितनी दीमक लग गई है इसमें, तो इस टेबल की लकड़ी में, अब तो इसको फेंकना ही पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा, है ना, माइट दीमक को कहते हैं। टेबल्स वुड लिखा है, सीधी सीधी गलती कहाँ पे है, यस बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विथ माइट, मतलब जो गलती है वो पार्ट ए में है। क्या बात है, शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको बताओ, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज डोर, क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा, अगर इसको आंसर करना है ना तो सेकेंड्स में आंसर होगा, मतलब अगर इसी स्पीड इसी अच्छे तरीके से अगर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो इंग्लिश का जो सेक्शन है 25 जो क्वेश्चंस आएंगे आपके टियर 1 के, वो मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगी कि आप 10 मिनट का टाइम लेके 10 से 15 मिनट के अंदर 15 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 15 के अंदर आपको सॉल्व करना है। इसलिए अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करो, हर हफ्ते एक मॉक देना ज़रूरी है, ठीक है, एक हफ्ते में एक मॉक देना ज़रूरी है। क्या बात है, हाउसेस डोर नहीं होगा, द डोर ऑफ द हाउस होगा, तो गलती यहां पर है ना, क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। चलो इसी स्पीड से आपको कोशिश करनी है, मैं तो 10 का एक लिमिट लेकर चल रही हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको बनाना है पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन। वो कब होगा, जब सारे कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से स्ट्रांग होंगे, सेकेंड्स में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, तभी आप बना पाओगे, है ना। तो हमको उस तरीके से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयारी जीत की बहुत अच्छे तरीके से, है ना। द अपार्टमेंट्स फसाड, ये फसाड क्या होता है, सामने किसी भी इमारत, किसी भी भवन या किसी भी बिल्डिंग या घर के सामने की जो दीवार होती है ना, जो सामने हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो सामने जो पहली दीवार दिखती है ना, जिसके पीछे बिल्डिंग है, उसको कहते हैं फसाड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द अपार्टमेंट्स फसाड नीड्स रेनोवेशन अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू अ कैजुअलिटी। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा गड़बड़, है ना, यहाँ पे हो जाएगा फसाड ऑफ द अपार्टमेंट, द फसाड ऑफ द अपार्टमेंट। क्या बात, मजा आ रहा, सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। चलो ये क्वेश्चन देखो, द इंटरव्यूअर नोटिस्ड दैट स्नेहा वॉज ड्रमिंग हर फिंगर्स नर्वसली ऑन द चेयर्स आर्म। होता है ना, अगर इंटरव्यू का शब्द भी सुन लो तो थोड़ा सा घबराहट होने लगती है ना, मतलब आप इंटरव्यूअर सामने बैठा, आप बैठे हैं तो नर्वस आप होने लगेंगे, और उसका ना बॉडी कुछ ना कुछ साइन दे देती है, या तो पसीने छूटने लगेंगे, या तो आप बोलते समय स्टैमर करने लगेंगे, है ना, या हाथ पैर हिलाने लगेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो लड़की इंटरव्यू दे रही है, वो नर्वस है, नर्वस होने की वजह से क्या कर रही है, शी वॉज ड्रमिंग हर फिंगर्स। ड्रमिंग हर फिंगर्स मतलब जरूरी नहीं कि वो बजा रही थी अपने हाथ, ऐसे 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 ना, किस पे, आर्म, चेयर्स आर्म लिखा है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आर्म्स चेयर, क्या, द आर्म ऑफ द चेयर, क्या हो जाएगा, द आर्म ऑफ द चेयर, ठीक है। मतलब जो चेयर के बगल में ऐसे हैंड रेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं, वो चेयर की बाहें हैं, यस। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई पार्ट बी में, शानदार। चलिए अभी आते हैं हम यहाँ पे, अब ये चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे इसको देखने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सुनेंगे जितना अच्छे से उतना अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर ये शिकायत नहीं होगी कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ, ओपन रखो दिमाग को, समझो ये खाली है, अब इसमें मैम फिल कर रही है और वो हम अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, है ना, रिसीव कर रहे हैं। नॉन लिविंग नाउन्स के साथ हम ऑफ लगाते हैं, ये बात तो मैम समझ में आ गई, बट अब बताओ एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन क्या होता है, जब भी हम टाइम की बात करेंगे, जब भी हम किसी वेट की बात करेंगे, जब भी हम पैसे रुपए की बात करेंगे, जब भी हम किसी स्पेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, है ना, प्लेस या स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, प्लेस या फिर हम स्पेस की बात करेंगे, हम किसी ना किसी तरीके से वेट की बात करेंगे, है ना, तो क्या होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम मनी की बात करेंगे, तो यहां पर हम इन शब्दों के साथ
अपोस्ट्रोफे एस लगाकर पोजेशन बताते हैं और ये है अपवाद, है ना। जैसे कि वीक, डे, मंथ, टुडे, आज की क्लास, टुडेज क्लास। अब ये टुडे को हम लिविंग नॉन लिविंग किस में रखेंगे भाई, लिविंग तो नहीं बोलेंगे हम इसको, है ना। वीक एक सप्ताह, सप्ताह लिविंग तो होता नहीं है ना। दिन है, दिन कैसे लिविंग हो गए, तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अभी अगर ये नॉन लिविंग पे हैं पर इनके साथ में क्यों लगता है, क्योंकि ये टाइम बता रहे हैं, ठीक है, जगह बताते हैं, भार बताते हैं या पैसे रुपए बताते हैं। तो ये 4 चीजें ही आपको दिमाग में रखनी है। क्या क्या चीजें हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, मुझे फटाफट से कमेंट में लिखिए, कोशिश कर टाइप करिए, है ना। टाइम, प्लेस, वेट, मनी। टाइम, प्लेस, वेट, मनी अगर बता रहा है तो अपोस्ट्रोफे एस आएगा। जल्दी से लिखो, ऑफ नहीं आएगा, फटाफट से लिखकर बताओ। रीडिंग स्किल कैसे स्पीड करें बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है पाथर पड़त निशान। सुना है ना। छोटे से शुरुआत करो, पहला स्टेप छोटा लो, है ना, पर वो कंटिन्यूअस रखो। आज इतना पढ़ा हमने, एक पैराग्राफ, कल उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, परसों थोड़ा और बढ़ाएंगे, है ना, और कंटिन्यूअस रखेंगे, सतत प्रयास। मैंने बताया था ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बहुत ही अच्छी लाइन जो मुझे बहुत टच करती है, वो क्या है कि जो एक्सीलेंस है वो ऐसे रातों रात नहीं आती है, उसके लिए सतत निरंतर प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो रीडिंग है, आप एक काम करो, आप नॉवेल मत पढ़ो, आप चलो न्यूज़पेपर भी डिफिकल्ट लगता है मत करो, उसी समय पे इंग्लिश को पढ़ो, क्लोज पैसेज ले लो। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्लोज पैसेज आए हुए हैं, क्लोज टेस्ट होता है ना एक, उसको पढ़ो, एक ही क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो और पढ़ो। रीडिंग भी हो रही है, वो कैप भी इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश की भी तैयारी हो रही है, तीनों चीजें एक साथ होंगी आपकी। तो ये डेली करो, टाइम बांधो, है ना, तभी होगा। चलो, यस, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। अभी बताओ कि आगे ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया। इसके पहले हमने क्या देखा कि ये है वीक, ये है डे, मंथ और टुडे, सब में देख लिया। वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी, एक मंथ का वेकेशन और आज की क्लास, है ना। चलो, उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये तो टाइम देखा, ये स्पेस है, कोई ना कोई जगह, छोटी सी ही सही पर जगह की बात करेगा। बोट की लेंथ, बोट्स लेंथ, है ना, बोट है, नाव है, नाव की जो लेंथ है ना, नाव की जो लेंथ है ये बोट्स लेंथ, तो कहीं ना कहीं स्पेस की बात कर रहे हैं। निडल, सुई है ना, एक इंजेक्शन है, एक सुई है ना, सुई का जो एज है, जो पॉइंट है, इतना सा भी, पर वो जगह है, वो स्पेस है ना। वो रूम्स ब्रेथ, ये रूम है, इस रूम की चौड़ाई, तो ये क्या है, ये भी जगह की बात कर रही है। तो यहां पर समझ में आई बात, यस, है ना। ये देखो आगे, अब बात करते हैं वेट की, वजन की, है ना। वजन हो या पैसे रुपए की बात करते हैं, है ना, वजन या पैसे रुपए। टन, वजन की बात कर रहे हैं। पाउंड, है ना, कितने का केक चाहिए भाई, अ पाउंड्स केक वुड बी इनफ, है ना, केक लेकर आना है, ठीक है, 1 पाउंड का काफी होगा, अ पाउंड्स केक विल बी इनफ फॉर द पार्टी, ठीक है। तो ये पाउंड्स हो गया। रुपीज वर्थ, 1 रुपए की कितनी कीमत है ना, रुपीज वर्थ, डॉलर्स वर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेट, वेट, वर्थ, वर्थ के पहले हमको बताना है अधिकार, तो जिसके पहले वाला जो वर्ड है उसी पे अपॉस्ट्रोफे लगेगा। ये वजन और पैसे की बात कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ ये बात समझ में आई। टाइम हो गया, वेट और पैसे हो गए, प्लेस भी हो गई, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन बनाओ, अब ये क्वेश्चन बनाओ। चेयर का आम भी तो जगह हो गया, नहीं बेटा, इसमें और उसमें फर्क है, वही तो मैं कह रही हूं। चेयर, कुर्सी, कुर्सी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, पर क्या अगर मैं बोलूं कि लेंथ, ब्रेथ वस्तु है, हाँ, टन वस्तु है, पाउंड वस्तु है, नहीं है ना। यहाँ पे अंतर क्या है, अगर अंतर ही जानना है ना, तो ये समझो कि ये पेन एक वस्तु है, ये घड़ी एक वस्तु है, आपके पास फोन जो है वो एक वस्तु है, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं, और ये सब है ना, ये वस्तु तो नहीं है और ना ही ये लिविंग है, ये कुछ ना कुछ समय, जगह, भार या पैसे को बता रही है, इनके लिए इसके साथ में अपॉस्ट्रोफे आता है, ठीक। चलो, क्या लिखा है, लीना वाज आस्क्ड टू लीव हर जॉब इन द टाइम ऑफ अ वीक। यस, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप, जल्दी बताओ। इन अ वीक्स टाइम, इन
अ वीक्स टाइम। क्या हो जाएगा ये पूरी तरीके से चेंज। इन द टाइम ऑफ अ वीक को क्या करेंगे, इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के दौरान आपको ये भाई टाटा बाय बाय बोलना है। लीना को ऐसा बोला गया। सी में थी गड़बड़। बहुत अच्छे से आपने सभी ने आंसर किया। यस, करेक्ट करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगला चलते हैं। अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में अगर एक मोमेंट का भी डिले करते तो वो बहुत डेंजरस होता। तो यहां पर क्या गड़बड़ है, चलो एकदम रफ्तार में आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर मिलने वाला है। देखते ही आंसर, मतलब आप सोच सकते हैं कि यहां पे आप कितने सेकंड में आंसर कर सकते हैं। क्या होगा यहां पे भाई, ए। यस, बी कैसे होगा भाई, वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली, ये नहीं, बी तो बिल्कुल सही है। इन द सिचुएशन ये भी सही है, गलती है ए पार्ट में, है ना। ए पार्ट में क्या गलती है, अ मोमेंट्स डिले, एक भी पल की देरी। पल, मोमेंट समय बता रहा, पल या मूवमेंट, क्या मोमेंट क्या बता रहा है, समय बता रहा है ना। तो एक पल की भी देरी बहुत ही खतरनाक होती, बहुत भारी पड़ती हमें। तो ये क्या हो गया, अ मोमेंट्स डिले। चलो समझ में आई बात, वेरी गुड। अगला देखो, अभी यहां पर ये जो चीजें हैं ना, इनको कहते हैं पर्सोनिफाइड। पहले तो ये टर्म आप पर्सोनिफाइड समझो क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला पर्सोनिफाइड, ये शब्द का क्या मतलब, इस शब्द का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं व्यक्तित्वकरण। व्यक्तित्वकरण, अब इसको समझो अच्छे से, तोड़ते हैं इस शब्द को। पर्सन यानी क्या हो गया, व्यक्ति। अभी किसी का व्यक्तित्वकरण करते हैं, व्यक्तित्वकरण है ना, मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे नामकरण होता है, नाम देते हैं, है ना। व्यक्तित्वकरण होता है मतलब किसी वस्तु को व्यक्ति बना देते हैं। अब एक्चुअली उसको जादू करके नहीं बनाएंगे, है ना। अक्सर आपने सुना है, देखा है कि जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक और बहुत ही ज़्यादा कल्पना करने में माहिर होते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, अगर नदी ऐसे बह रही है और बहुत ही मधुर आवाज़ कर रही है तो उसको बोल देंगे, उसको फीमेल बना देंगे, है ना, उसको फीमेल की तरह पोर्ट्रे करेंगे। और अगर देख रहे हैं कि सागर है, समुद्र है बहुत बड़ा और बहुत विशालकाय, बहुत पावरफुल, तो उसको वो मैस्कुलिन बना देते हैं, है ना। तो मतलब क्या होता है, किसी भाव को, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, है ना, आप व्यक्ति की तरह देखो, है ना। अगर उसका व्यक्तित्वकरण हो रहा है मतलब उसको हम एक पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। अब आप सीधी सी बात बताओ, कॉमन सेंस है, अगर आप किसी को पर्सन की तरह देख रहे हो तो वो आप उसका लिविंग मान रहे हो, है नहीं, मान रहे हो। तो मान रहे हो लिविंग, तो उसके साथ रूल जो लगेगा वो लिविंग का लगेगा या नॉन लिविंग का, बताओ। बेटा प्रॉब्लम को देख लेंगे, अगर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा आपके एंड से तो देखते हैं, है ना, क्योंकि हमारे एंड से तो ओपन हो रहा है वो, ठीक है। चलो, यस, है ना, पर्सन मान रहे हैं, अगर हम उसको लिविंग मान रहे हैं तो उसके साथ कॉन्सेप्ट भी लिविंग वाला लगेगा। तो ऐसे जो नाउन्स होंगे जो एक्चुअली में जीवित नहीं है, उनको जीवित माना जा रहा है, उनको पर्सन माना जा रहा है। क्योंकि माना जा रहा है इसलिए उनके साथ में अपॉस्ट्रोफे एस लगाया जाएगा। ये हो गया पर्सोनिफाइड। एक होता है डिग्निफाइड, है ना, एक होता है डिग्निफाइड मतलब मर्यादित, है ना, मतलब जिनको हम थोड़ा सा एक ऊंचा पद देते हैं और थोड़ा सा उनकी रेवरेंस है, उनका सम्मान एक अलग तरीके से। ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको नाउन में जो कि हम आगे आपको बता रहे हैं, उनके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफे एस लगाते हैं, आप ऑफ नहीं लगाएंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन। किस रूल का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, जो नॉन लिविंग में ऑफ लगता है, ऑफ हटाकर आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफे एस लगाना है, ये वाला एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई, ठीक है। यस, उपमा, बिल्कुल सही देव, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम उपमा देते हैं उनको, है ना, हम उसको उस तरह की उपमा देते हैं। यस, क्या बात है भाई, बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है मेरे तो। ये देख लो, अब ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, कोर्ट्स, न्यायालय, न्याय,
जहाँ मिलता है, हम उसको एक अलग सम्मान, एक ऊंचा दर्जा देते हैं, तो वो डिग्निफाइड चीज़ है, ठीक है। सन है ना, है तो सेलेस्टियल बॉडी, है तो सूरज देखा जाए तो सौर मंडल का एक तारा ही तो है ना। तो उसको हम क्या उसको पर्सोनिफाइड कहते हैं ना, सूर्य देवता है ना। तो हम क्या मानते हैं, एक देव, एक पर्सन, एक मैस्कुलिन फिगर की तरह मानते हैं। मून्स ग्रेस, मून चांद, चांद को तो आपको पता ही है, चांद सी महबूबा है ना, और चांद को लेकर इतने गाने। तो चांद की शीतलता, ग्रेस, खूबसूरती को देखते हुए उसको फीमेल माना जाता है। अब ये मत कहना कि मैडम हम लोग तो चंदा मामा बोलते हैं, आप कैसे उनको मामी बना रहे हो। ना ना ना, चांद को अगर देखा जाए, देखो मून एक गॉडेस होती है ना, मून को एक गॉडेस की तरह माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में चंद्रदेव कहते हैं हम, पर अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो मून गॉडेस कहा जाता है। एनीवे पर्सोनिफाई तो कर रहे हैं, चाहे आप मेल बना लो, चाहे फीमेल बना लो, मामा बोल लो, मामी बोल लो, देव बोल लो, देवता देवी बोल लो, आप क्या कर रहे हैं, आप इनको पर्सन बना रहे हैं। तो ये हो गया नेचर, हेवन और माइंड, इनको भी आप एक तरीके से डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो अपॉस्ट्रोफे एस आएगा। प्रैक्टिस सेट बेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा, आज के आज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 2 दिन आप उसकी तैयारी करेंगे, संडे को वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक। आगे अगर देखें तो ये है, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हमेशा, अभी इडियम्स और फ्रेजेस का ना लॉजिक ही अलग होता है, क्योंकि ये जो दिखते हैं, जो इनके शब्द हैं, इनका शब्दशः मतलब नहीं होता, इनका मतलब कुछ और ही होता है। गागर में सागर, मतलब सच में क्या गागर में आप सागर भर सकते हैं, इसका मतलब कुछ और होता है कि भाई आप छोटे से वाक्य में बहुत गहरी बात बोल गए, अरे वाह ये तो हो गया गागर में सागर भरना। ऐसे शब्दों के साथ भी, जैसे एट वंस विट्स एंड, मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना, दिमाग काम करना बंद कर दे। विट यानी क्या होता है, बुद्धिमता है ना। एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब चीजें टिप्स पे रटी होना आपको, उसको कहते हैं एट वंस फिंगर्स एंड। आर्म्स लेंथ है ना, मतलब दूरी बनाए रखना, 2 गज दूरी है ना, मास्क है जरूरी, वो वाली। एट स्टोन्स थ्रो, मतलब क्या होता है, अरे गोलू वो तो मेरे घर के बगल में रहता है, बोलू कह रहा है गोलू मेरे घर के एकदम ये पास में रहता है, तो क्या हो जाएगा, एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर फेंका और उसका घर, तो क्या हो गया, ये नजदीक होने को बताता है, समीप होने को बताता है, ठीक है, बहुत ही पास में। एट वंस हार्ट्स कंटेंट, कोई नॉन वेजिटेरियन है, हार्ड कोर, हफ्ते में 4 बार नॉनवेज खाता है। अब आ गई नवरात्रि, भाई घर वालों का प्रेशर है, आप नहीं खा सकते हो। नवरात्रि कंप्लीट हुई उसके बाद वो 10वें दिन पे जी भर के तसल्ली से नॉनवेज खाएगा, मतलब उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, टू वंस हार्ट्स कंटेंट, मतलब जी भर के आराम से तसल्ली से। तो ये जो इडियम्स है इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगता है, यस। पत्थर मार के फोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्या है गड़बड़ यहाँ पे, क्या गड़बड़ है, जल्दी बोलो। शीना डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ना, अभी तो बताया ना, जस्टिस यानी क्या हो गया, न्याय है ना, जस्टिस यानी क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं ना। फिर क्या गड़बड़ है यहाँ पे, सेक्स नहीं, कितने लोग डी वाले हैं, कितने लोग डी वाले हैं, डी कितने लोगों का कहना है मुझे बताओ। फॉर जस्टिस, जस्टिस अगर मैं बोलूं कि ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में है तो यहां पर अपॉस्ट्रोफे लगना तो सही है ना, यहां पर अपॉस्ट्रोफे लगना तो सही है। नो एरर, डी, यस, कोई गड़बड़ है ही नहीं यहां पे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। डी में, डी वाले कितने लोग साथ में, जस्टिस इज सेक, ठीक, चलो वेरी गुड। अगला सवाल जल्दी देखो। ही टोल्ड हर दैट ही हैड सीन हर विथ हिज माइंड्स आई, चलिए
देखो कोलोक्वियल लैंग्वेज यानी जो बोलचाल की भाषा होती है ना, तो बोलचाल की भाषा में आप इतना ग्रामर नहीं फॉलो करते हैं। ये ग्रामर के छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, एकदम गहराइयाँ जो है, टेक्निकलिटीज जो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। बोलचाल में तो हम हिंदी में प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या? हिंदी व्याकरण का भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हम। मेरे को तेरे को थोड़ी होता है कभी कोई वर्ड, मेरे को तेरे को जो बोलते हैं वो हिंदी में थोड़ी ना कोई वर्ड्स होते हैं, है ना। तो इंग्लिश में भी जब बोलचाल की भाषा में आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि वही सही है, बट ग्रामर जो हम रिटन की बात कर रहे हैं, रिटन एग्जाम जब देते हैं तो ग्रामर की बारीकियों को ध्यान देना होता है। माइंड्स आई है ना, दिमाग, चक्षु, ये होता है ना नैन, अपने जो दिमाग के चक्षु होते हैं, है ना, अंतरात्मा बोल सकते हैं एक तरीके से। माइंड्स आई, मैंने अपने माइंड की आई से देखा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही, कहाँ गलत, क्यों गलत है? मैंने तो ये जानबूझकर नो एरर के क्वेश्चंस रखे हैं कि देखे तो सही जो अभी पढ़ाया वो समझे या फिर डगमगा रहे हो। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग डगमगा रहे थे थोड़ा, कोई बात नहीं। नो एरर को मार्क करने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती, मैं मानती हूँ इस बात को, है ना। नो एरर को मार्क करने के लिए थोड़ी चाहिए हिम्मत, और वो हिम्मत आपको आएगी कब? जब आपका कॉन्सेप्ट होगा सॉलिड स्ट्रांग, है ना, एकदम अच्छा स्ट्रांग होगा, और वो होगा प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे है नो एरर, माइंड्स आई। ठीक, चलो ये बताओ, अभी यहां पर एक चीज नई वाली सीखेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूं, नाउन इन फ्रैक्शन। अगर नाउन इन फ्रैक्शन की बात करेंगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। अच्छा ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं नाउन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न, पढ़ते हैं ना ये आप लोग, क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताने की कोशिश करो कि क्या। आईज नहीं, माइंड्स आई, ठीक है वहां पे, है ना। चलो बंटू कहाँ नहीं समझ में आया मुझे बता दो आप, ठीक है, बता दो, हम आपको फिर से रिपीट कर देंगे, बता देंगे वो। ध्यान से देखो, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक्स ड्यू टू हर बिजी स्केड्यूल। उसका जो स्केड्यूल है, उसका जो समय, उस दिनचर्या है, काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से वो 2/3 भी ख़त्म नहीं कर पाई है अपनी किताब जो है, किताबों को। जब भी भिन्न की बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, आपको क्या देखना है, क्या लिखा है? 2/3। तो ये क्या है? ये 2 है, ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल है, तो ये 2/3 हो जाएगा। क्या होगा? 2/3, है ना। तो हम 1/3 की नहीं बात कर रहे हैं, हम 2/3 की बात कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा है मतलब कि वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा मतलब वो प्लूरल, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको बोलेंगे 2/3, इसको बोलते हैं नाउन इन फ्रैक्शन। अच्छा अभी ये बताना, अगर मैं बोलूं 1 and a half, 1.5 आवर, क्या ये सही है? अगर मैं बोलूं 1.5 आवर, क्या ये सही है? जल्दी से बताएंगे मुझे कोशिश करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, तो अमेजिंग, ग्रेट। मुझे आंसर ही तो चाहिए आप लोगों से। हाँ 1/3 सिंगुलर होगा बेटा, 1/3 कह रहे हैं ना, 1 तो सिंगुलर होगा, तो 1/3 है तो सिंगुलर है। 1 से ज्यादा हो गया, 2 हो गया, है ना, तो या उससे 1 से ज्यादा जितना भी है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, जैसे 1/4 बोला है ना, तो वो भी सिंगुलर होगा। 1 आया मतलब सिंगुलर, 1 से ज्यादा है मतलब प्लूरल। देखो वही बात, ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक पहले तो हुआ 1, है ना, और एक और आधा घंटा, तो 1 घंटे से तो ज्यादा का वक्त है ना, सिंपल सी बात है, 1 घंटा और प्लस उसमें आधा घंटा, तो 1 से तो ज्यादा ही हुआ, ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? आवर्स। ठीक है, बात अभी समझे? जब भी फ्रैक्शन में या भिन्न में ऐसा लिखा होगा तो आपको क्या देखना है? 1 है या 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा है मतलब आंख बंद करके प्लूरल। ठीक, चलो ये था एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना था। वेरी गुड, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कुछ चीजें हैं ना, इनको कहते हैं हम भारतीय त्रुटियां, इंडियन मिस्टेक्स। इंडियन लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो इस तरह की गलती करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना
ये मेरा कज़न भाई है, कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, कज़न अंकल है, कज़न आंट है ना, कज़न गर्लफ्रेंड है, कज़न बॉयफ्रेंड है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हो ऐसा? करते हो? क्योंकि हिंदी में बोलते चचेरा भाई है मेरा, है ना, चचेरा भाई, ममेरी बहन है ना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बताओ जल्दी से। देव, 2/3 जो है ना, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो मैथमेटिक्स टर्म में मत देखो, 2/3 मतलब 1 से तो कम हो, ऐसा नहीं देखना है। नंबर 2 लिखा ना, 1 से ज्यादा लिखा ना, इसीलिए वो। अब इंग्लिश और मैथ्स को मत मिक्स करो अभी यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? बुक्स क्यों नहीं हो सकता भाई? काफी सारी थी, बहुत सारी थी, उसमें से उसको कम से कम इतना कंप्लीट करना था, नहीं किया उसने। अच्छा एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे? ये अभी जो हमने पढ़ा था, ये ना 2/3 ऑफ द बुक, हाँ ये बुक होगा, सॉरी यहाँ पे ये बुक होगा, 2/3 ऑफ द बुक। एक बुक की बात कर रहे हैं ना हम, चलो ठीक। अभी यहाँ पे बताओ, बोलते हैं हाँ हमार छुटका हमार छुटका भाई ऐसे बोलते हो? अच्छा, यहाँ पे मतलब है ही नहीं, सवाल ही नहीं होता कज़न वज़न बोलने का। अभी क्या होता है इंग्लिश में, हम कज़न के साथ में ना ब्रदर सिस्टर अंकल आंट नहीं लगाते हैं, कज़न मतलब कज़न। अब बोलोगे मैडम पता किसे चलेगा, हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, बाबू की बात कर रहे हैं, बबूनी की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आगे सेंटेंस होगा ना, उसमें हिज या हर लिखा होगा, ठीक है। चलो, तो कभी भी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर नहीं होता, कज़न होता है। पिक पॉकेटर मतलब जेब कतरा, ठीक है। बट जेब कतरे को पिक पॉकेटर नहीं बोलते, पिक पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। चलो, प्राउडी, हक्स कहते हैं ना, अरे कितना प्राउडी है, ठीक है भाई, अच्छा ले आया, अच्छा कर लिया, मतलब इसका हवे में उड़ेगा क्या, घमंड करेगा क्या, बहुत प्राउडी इंसान है। गलत, प्राउडी जैसी कोई टर्म ही नहीं होती। प्राउड, देखो एक तो इसका सेंस होता है पॉजिटिव, एक सेंस होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जब वो अपना अहंकार की बात करेगा तो वो होगा, और पॉजिटिव मतलब जब गर्व की बात होती है तो, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ के चीजें समझ में आती हैं, ठीक। चलो ठीक है, अगले 5 मिनट में हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको होमवर्क एंड ऑल दे दूंगी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये है बिग ब्लंडर, गुड नेम। जैसे कहते हैं ना, हम किसी से मिलते हैं तो आपका शुभ नाम क्या है, ये गलत है हिंदी में भी पूछना। आप कभी नहीं पूछा आपका नाम क्या है, नाम किसी का अशुभ थोड़ी होता है, तो शुभ लगाने का तो मतलब ही नहीं है, नहीं पूछा जाता ऐसे। गुड नेम भी बहुत लोग बोलते हैं, भाई नहीं, किसी का आपका है क्या कोई बुरा नाम भी, ये अच्छा नाम है मैडम, ये बुरा नाम है, नहीं ऐसा होता ही नहीं। तो नेम इज नेम, है ना। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, और उसके सामने बिग लगाकर इसको गलत नहीं करना। गुड नेम बैड नेम नहीं होता, बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है, यहाँ उसको बोलते हैं नाइटमेयर, है ना। और ये अकॉर्डिंग टू मी जो हम बोलते हैं ना, ये भी गलत है, इन माई ओपिनियन बोला जाएगा। बट अगर यहीं पे अकॉर्डिंग टू हर हो, अकॉर्डिंग टू हिम हो, या अकॉर्डिंग टू देम हो, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अंकल या आंटी, जो भी बोल दो आप, है ना, आंट एंड ऑल, वो सही होगा, बट मी नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक। चलो एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, और फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगी। हाँ, ब्लंडर यानी मिस्टेक होता है, ठीक। चलो, इंडिया कैन मेक द डील बट इट वुड बी अ बिग ब्लंडर इफ इट इज डन टू ईज टेंशंस व्हाइल लीविंग द ब्रॉडर इश्यू ऑफ द म्यूचुअली अग्रीड LAC अनरिजॉल्व्ड। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, बट यहाँ पे गलती बहुत छोटी सी है। कौन सी गलती है? अच्छा, आपका बुरा नाम भी है चुन, अच्छा चलो, यूनिक है आप, ठीक है ना। यहाँ पर सीधी सीधी बात दिख रही है, ये जो शब्द है बिग ब्लंडर नहीं होगा भाई, ब्लंडर मतलब अपने आप में ही बड़ी गलती, ठीक। चलिए, बहुत ही बढ़िया, तो गलती यहाँ पर थी, इस पार्ट में थी। चलो फटाफट से, है ना,
यहाँ पर मैंने आपको कल जहाँ क्लास बंद हुई थी उसी समय मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये जो कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट वाले टर्म्स हैं, इनको आप क्या करेंगे, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं कल इनसे क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। ये वो कैब मैंने आपको दे दी है, ये सिर्फ 10 नहीं है, ये एक और, ये 10 और हैं। ये मतलब टोटल 20 मेडिकल स्पेशलिस्ट वाले टर्म्स हैं, ये आपके लिए है ना। ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैं इनसे कल क्वेश्चन आपको पूछूंगी, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है नाउन, ठीक है। ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे उनका आंसर मैं बता दे रही हूँ जल्दी से, और कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। सीनरीज यहाँ पर गलत था, ये कभी नहीं होता है, सीनरी होता है, ठीक है। पहला वाला गलत। ये होमवर्क मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले दिए थे, आपने ध्यान नहीं दिया है शायद। ये जो टर्म है यहाँ पे, ये हेयर होगा, हेयर्स कभी नहीं बोला जाता है ना। उसके बाद मैंने ये दिया था आपको पोएट्रीज। पोएट्रीज भी गलत टर्म है, ये होता है हमेशा पोएट्री, ठीक है। ए में थी गलती, ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 1, ये 2, हाँ ये दूसरा है, सॉरी 4 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, नंबर इधर उधर हो गए। ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और वो जो 20 मेडिकल टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर दी है उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि कल की क्लास में जब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी प्रोनाउन, मैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो मेडिकल टर्म्स दी हुई है। मैच द फॉलोइंग एक करेंगे हम, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास समझ में आई। आपने आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखा है। आप नाउन के पूरे 7 पार्ट्स जो है उनको रिवीजन करिए, उनका सारी पीडीएफ्स आपके पास में है, ठीक है। होमवर्क ज़रूर करके मुझे मेंशन करिएगा कमेंट में। धन्यवाद और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कीप लर्निंग। मिलते हैं कल, नमस्कार।